हाय यू ब्यूटीफुल पीपल देयर। ये जो स्नो दिख रही है ये कल रात हुई है और एक्चुअली में पूरा पार्क स्नो से भरा हुआ है। बट जनरली इन समर्स ये पूरा हरा भरा रहता है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो फॉर श्योर जब समर्स आएंगे मैं आपको ये पार्क दिखाऊंगा और आपको पता लगेगा वो कितना अच्छा लगता है। सो विदाउट फर्दर रिव्यू आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है नेटवर्क प्रोवाइडर। अगर आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे बहुत सारे पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ आने के लिए। सो अब हम क्या करेंगे कि उन्हीं पॉइंट में से पॉइंट्स लेंगे और हम उसको फर्दर एलैबोरेट करेंगे। उसका पर्पस क्या होगा कि आपको एक्चुअल में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये पॉइंट्स आपके लिए कितने ज़्यादा मैटर करते हैं एंड आप इन पॉइंट्स को अगर आपको पहले से पता है तो आप इनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिफोर आई एक्चुअली एक्सप्लेन कि कौन कौन से यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडर हैं और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिम कितने प्रकार के होते हैं। तो सिम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिज़िकल सिम और दूसरा होता है ई सिम। फिज़िकल सिम एक हार्डवेयर डिवाइस जितना होता है, शायद इतना सा चिप होता है जो कि आप फिज़िकली फील कर सकते हैं। ई सिम भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है बट वो आपके फ़ोन में ऑलरेडी मदरबोर्ड में लगा हुआ आता है जो कि आप जनरली नहीं देखते। काम कुछ दोनों का सेम है, वो आपको नेटवर्क सर्विसेज देता है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कनाडा में ये दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है एंड सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर ये चीज़ फैसिलिटेट करते हैं। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि आपने इंडिया से फ़्लाइट ले ली है और आप टोरंटो लैंड कर चुके हैं। ओंटारियो टोरंटो में दो एयरपोर्ट है which is Terminal 1 and Terminal 3 which are International Arrival Airport। आप इन दोनों में से ही किसी एयरपोर्ट पे आएंगे। दोनों ही एयरपोर्ट में आपको सिम प्रोक्योर करने की फैसिलिटी है। चार्टर वहाँ पर एक कियोस्क है चार्टर का जो कि आप $10 में एक सिम ले सकते हैं। अगर आप $10 बचाना चाहते हैं एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन ऑल्सो यूज़ वाईफाई। वहाँ पर एक अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा वाईफाई का फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूँगा जिसमें स्टेप वाइज गाइड दे रखी है कि आप वाईफाई कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो दिस विल मेक योर लाइफ ईजी एंड कन्वीनियंट। आप वाईफाई यूज़ करिए, अपने फैमिली को कॉल करिए और इनफैक्ट उबर बुक कर सकते हैं। आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं इन केस वाईफाई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर कार सर्विस प्रोवाइडर के कियोस्क होते हैं। और ये भी मत चिंता करिए कि उबर का प्राइस और उन सर्विस प्रोवाइडर का प्राइस डिफरेंट होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो बुक योर व्हीकल फ्रॉम देयर एंड रीच टू योर अकोमोडेशन। बिफोर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पर और कौन कौन से रिक्वायरमेंट पे बेस्ड आपका बेस्ट प्रोवाइडर होगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि है कंट्री कोड। कनाडा का कंट्री कोड है +1 और यूएस का भी कंट्री कोड है +1। सो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पर रहेंगे थोड़े समय के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा कंट्री का क्या बेस्ड ऑन देयर एरिया कोड क्या क्या डिफरेंस है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टोरंटो का है 416, वैसे न्यूयॉर्क का है 718। तो जैसे जैसे आप यहाँ रहेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। नाउ कमिंग टू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मेजरली रिक्वायरमेंट डिवाइड कर सकते हैं आप तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। वन कि इंटरनेट आपको कितना चाहिए, दैट मीन्स कितना GB ऑफ डेटा चाहिए। दूसरा कि आपको कॉलिंग कहाँ करनी है, आपको इंडिया कॉलिंग करनी है कि सिर्फ कनाडा में कॉलिंग करनी है या कनाडा या US में कॉलिंग करनी है। और थर्ड पॉइंट है कि आपके टेक्स्ट एंड मैसेजेस। सो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है और ये टेबल इधर है। ये टेबल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा एंड मैं इस टेबल को समझाऊंगा कि ये एक्चुअली आपको कैसे हेल्प कर सकेगी। सो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम है सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क प्रोवाइडर। सो ये सब के नाम मैंने लिख रखे हैं बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, दे आर मोर रिलायबल, मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं। एंड ऑल्सो टू कंपेयर कि ये प्राइसिंग डिफरेंस कैसे होता है। अगर आप सेकंड कॉलम देखेंगे तो लो GB डेटा, दैट मीन्स कि मिनिमम GB डेटा ये प्रोवाइडर्स कितना प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड कॉलम इज़ क्या चार्ज करते हैं आपको। एंड अगर फोर्थ कॉलम देखेंगे तो हाई GB डेटा। इसमें क्या होगा कि एक्चुअली मैंने एक पैरामीटर ले रखा है 10 GB, जिसमें आपको एक लमसम आइडिया हो जाएगा कि ये जो 10 GB ऑफ डेटा विच इज़ नियर टू 8 और 12 कितना कॉस्ट करेगा इन योर फिफ्थ कॉलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम विच इज़ योर लास्ट कॉलम। और हर प्रोवाइडर के सामने एक कॉलम इसलिए ले रखा है कि
इन केस अगर आपको 1 GB नहीं चाहिए और 10 GB नहीं चाहिए और आपको दिमाग में कोई डिफरेंट प्लान है, तो आप डायरेक्टली उसको लिंक करिए, वो आपको उनके प्लान्स पे ले जाएगा एंड यू कैन ईज़िली नेविगेट। ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। एंड एक्चुअली मुझे ये सारे लिंक्स इस टेबल में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। आई डिड माई रिसर्च एंड आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू गाइज। सो होपफुली ये आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग देगा कि आपको कौन सा प्रोवाइडर सूट करेगा। नाउ अगर आप देखेंगे तो टेलस एंड रॉजर 1 GB डेटा नहीं देते। बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट हमारे को फाइडो और वर्जिन बहुत सूट किया था। वी हैव अराउंड 8 GB ऑफ डेटा, 1000 मिनट्स ऑफ इंडिया कॉलिंग एंड कनाडा एंड US कॉलिंग। सो हमारे को ये सारा पैकेज मिलाकर $75 बिफोर टैक्सेस पड़ता है एंड ये हमारी नीड को एक्चुअली सेटिस्फाई करता है एंड दैट्स द रीज़न वी ऑप्टेड फॉर। आई होप ये टेबल से आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी हो गई होगी। एंड इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन है इन प्रोवाइडर्स के बारे में या आपको पास एक कस्टमाइज्ड डेटा प्लान आपने सोचा है, तो आप इन प्रोवाइडर्स के कस्टमर केयर से रीच कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड इन केस आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो कि मैं आंसर कर सकता हूँ, प्लीज़ पुट इट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। नाउ एक बहुत मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ जो कि है डील्स। यहाँ पर थ्रू आउट ईयर डील्स लगी रहती हैं। कभी वो बॉक्सिंग डे की डील होती है, कभी क्रिसमस डे की डील्स होती हैं। तो इन केस अगर आपने कोई प्रोवाइडर ले लिया है, हिचकिचाइएगा नहीं, वेट करिएगा एक डील का, और जब वो डील आएगी आप अपना नंबर उस प्रोवाइडर पे शिफ्ट कर सकते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर नंबर पोर्टेबिलिटी है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आपका नंबर चला जाएगा या आपको किसी जॉब एप्लीकेशन में फिर से जाकर नंबर अपडेट करना पड़ेगा। सो वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को शेयर करनी, विच इज़ समटाइम्स क्या होता है, जो आप फ़ोन अपनी नेटिव कंट्री से यहाँ ला रहे हो वो यहाँ के सिम से कंपैटिबल नहीं होता है। उसके लिए 2 सॉल्यूशंस हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला कि आप दूसरा प्रोवाइडर ले लें इन केस नहीं काम कर रहा है। दूसरा, आप वहीं से एक नया फ़ोन ले सकते हैं। हमारे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है। माई वाइफ ब्रॉट अ MI, पर हमें कूडोस के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, तो हमने सिंपली किया कि क्या कि हम दूसरे प्रोवाइडर के साथ चले गए, विच वॉज फाइडो इन हर केस। नाउ अगर आपको नया फ़ोन चाहिए तो आपको $20 या $30 एक्स्ट्रा देकर आप लेटेस्ट आईफोन या एंड्रॉयड कोई भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़े पुराने मॉडल से काम चला सकते हैं तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ कि आपको 0 डाउन पेमेंट या 0 EMI फॉर द मंथ देकर भी आपको वो फ़ोन मिल जाता है। बट वहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है कि आपको 24 महीने के लिए उनके साथ रहना पड़ता है। इन केस आपका मन आता है कि आप प्रोवाइडर चेंज करना चाहते हो तो आप उनका बैलेंस पे कर सकते हो और प्रोवाइडर चेंज कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो में आपको सारी क्वेरीज जो आपको फ़ोन रिलेटेड या नेटवर्क रिलेटेड थी क्लियर हो गई हो। इन केस अगर उनमें से एक भी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं है, प्लीज़ पुट इट इन कमेंट बॉक्स। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड until then, stay motivated and be in good vibes. Thank you so much.